लेकिन एक अच्छी बात थी, कुछ दिन के लिए वो दरवाजा खुला, लेकिन फिर दरवाजा बंद हो गया। ऑफिस का भी दरवाजा खुला, घर का भी दरवाजा कुछ दिन के लिए खुला, लेकिन फिर बंद हो गया। अपना काम नहीं दिखता है, आप जाते हैं मुखिया, सरपंच और जिला परिषद के काम का भी उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं, उनका श्रेय भी ले लेते हैं। अगर आप अपने काम को अच्छे ढंग से करते, कई सड़कें ऐसी हैं जिसमें गुणवत्ता नहीं है, जिसके कारण हर जगह आक्रोश का सामना करना पड़ा। आप लोग के माध्यम से ही मुझे पता चलता है। रजौड़ा में हुआ बेहतरी के लिए होगा। जनप्रतिनिधि जो सुलभ होना चाहिए, व्यवहार और विचार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो इलाज तो बाद में होता है, लेकिन अगर डॉक्टर अच्छे से बात कर ले, अच्छे से उनकी बात सुन ले, तो आधी बीमारी तो वही दूर हो जाती है। अगर वो करे तो भले हो सकता है कोई कार्यक्रम में हो तो थोड़ी देर बाद फोन कर ले, बाद में करो, उनका फोन खुद ही उठाएं। ऐसा नहीं कि उनसे बात करने के लिए उनका कोई पीए फोन उठाए और उनका जवाब चुनाव। मुझे लगता है कि आम जनता और वर्तमान विधायक के बीच में चल रहा है। उन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विरोध में बहुत अफवाह उड़ाए थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों के, आम मतदाता को, कि चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुत सारे लोग आपके बीच में जाएंगे, अफवाह फैलाएंगे। कृपया इस अफवाह और भ्रम से बचें और निर्भीक होकर मतदान करें। आने वाला जो समय है वो आपके भविष्य को निर्भर करेगा, आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय सदर के अंतर्गत बेगूसराय विधानसभा में, और हमारे साथ महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण जी हैं। उनसे बात करेंगे और बहुत सारी बात होगी, क्योंकि बात महागठबंधन की है। सर, मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला नंबर, क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या लगता है इस बार विधानसभा का चुनाव, बेगूसराय का चुनाव किस मोड़ पे है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि बेगूसराय का चुनाव किस मोड़ पे है? इस बार हमें जैसा लगता है काउंटर अभी चल रहा है। किस बात का काउंटर? दोनों तरफ चल रहा है, मतलब बराबर चल रहा है। मैं तो कोई काउंटर नहीं कर रही हूँ। बेगूसराय का चुनाव मुझे लगता है कि आम जनता और वर्तमान विधायक के बीच में चल रहा है। पिछले 5 साल में जिस तरह से जनता ने हमको अपना वोट दिया था, अपना मत दिया था, लेकिन उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी इस भूमिका नहीं निभाई। क्या लगता है मैम, इस एनडीए और खास करके परसों मोदी जी भी आ रहे हैं, इनके संबोधित करेंगे, क्या लगता है इसमें बल भी मिलेगा? 15 में भी मोदी जी आए थे। 2015 में भी जब मैं चुनाव लड़ी थी तो मोदी जी आए थे। ये चुनाव मोदी जी के और बेगूसराय के बीच में नहीं है। ये चुनाव स्थानीय मुद्दा को लेकर के चुनाव है कि जिसको हमने जनप्रतिनिधि बनाया वो कहाँ उपलब्ध रहे, उनके द्वारा क्षेत्र में जो काम हुआ क्या वो सही ढंग से हो पाया। आप किसी भी पंचायत में जाएंगे तो जो 15 से 20 में जो मेरे कार्यकाल में काम हुआ था और इनके कार्यकाल की तुलना कीजिएगा 20 से 25 में, उसके बराबर क्या, आधा भी नहीं कर पाए। और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट कार्ड निकाला अपना। अभी सब घर घर जाके रिपोर्ट कार्ड घर घर जाकर रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता समझती नहीं है? जनता को स्थानीय जो हमारा जो प्रतिनिधि हो, उपलब्ध हो, हम जब उनको खोजे तो वो मिले। जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में पीए नहीं हो, उनका फोन अगर वो करे, भले हो सकता है कोई कार्यक्रम में हो तो थोड़ी देर बाद फोन कर ले, बाद में करो, उनका फोन खुद ही उठाएं। ऐसा नहीं कि उनसे बात करने के लिए उनका कोई पीए फोन उठाए और उनका जवाब नहीं मिले। उनके घर पर जाएं,
तो दरवाजा बंद मिले। और भी बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी पे बहुत ज्यादा बोलूं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के बीच में बहुत ही आक्रोश है। मैम उनके नामांकन में ठीक। मैम एक कुछ दिन पहले एक वायरल चला था, आपने पोस्ट किया था कि हमारे दरवाजे एक है, उनके दरवाजे अनेक है। अच्छा, मैंने उनका दरवाजा नहीं लिखा था। लगता है आपने पोस्ट ढंग से पढ़ा नहीं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने बस एक मेरा इशारा भी इशारा तो खुद से, मान लीजिए मैं अगर कुछ बात बोलूं अभी, तो वो अगर कहीं आप गलत होंगे तो उसको आपको खुद ही पता चल जाएगा। कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मैंने दरवाजा बताया और लोग उसको, उस पोस्ट पर बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करने लगे। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात थी, कुछ दिन के लिए वो दरवाजा खुला, लेकिन फिर दरवाजा बंद हो गया। ऑफिस का भी दरवाजा खुला, घर का भी दरवाजा कुछ दिन के लिए खुला, लेकिन फिर बंद हो गया। क्या लगता है इस बार जनता का मूड दरवाजा लगता है बंद कर? ये मैं क्यों बोलूंगी? जनता का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह मुझे मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 6 तारीख को यहाँ के मतदाता अपना बटन क्रमांक संख्या 1 पर दबाएगी, क्योंकि ये बेगूसराय की बेहतरी के लिए होगा। जनप्रतिनिधि जो सुलभ होना चाहिए, व्यवहार और विचार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो इलाज तो बाद में होता है, लेकिन अगर डॉक्टर अच्छे से बात कर ले, अच्छे से उनकी बात सुन ले, तो आधी बीमारी तो वही दूर हो जाती है। तो जनप्रतिनिधि क्या होते हैं? काम के लिए उनको दिखना चाहिए कि हम उनकी जो स्थानीय समस्या है उनके लिए ईमानदार प्रयास दिखना चाहिए। उनकी ही सरकार की योजना है ना कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुले। कभी इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई? आवाज उठाई तो क्यों नहीं हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज खुला? यूनिवर्सिटी भी नहीं बना। दिनकर विश्वविद्यालय के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे कार्यकाल में दिनकर विश्वविद्यालय की आवाज जो यहाँ के छात्र छात्र, खासकर एनएसवाई के छात्र छात्र और अन्य पार्टी के भी, अन्य राजनीतिक दल के विपक्ष, पक्ष विपक्ष, सभी बच्चों ने दिनकर विश्वविद्यालय के लिए आवाज उठाई। और उसमें मैं भी प्रयास की थी, लेकिन काफी प्रयास के बाद केवल उपकेंद्र खुला जीडी कॉलेज में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपको जानकर दुख होगा कि बेगूसराय हमारा विश्व के नंबर 1 प्रदूषित शहरों में से एक है। आप इसके लिए आपने क्या किया? आप केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, और आप विकास की बात कर रहे हैं। कौन सा विकास? रिपोर्ट कार्ड में माननीय सांसद महोदय जी के योजना का भी आप नाम लिख गिनाते हैं। आपको अपना काम नहीं दिखता है, आप जाते हैं मुखिया, सरपंच और जिला परिषद के काम का भी उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं, उनका श्रेय भी ले लेते हैं। अगर आप अपने काम को अच्छे ढंग से करते, कई सड़कें ऐसी हैं जिसमें गुणवत्ता नहीं है, जिसके कारण हर जगह आक्रोश का सामना करना पड़ा। आप लोग के माध्यम से ही मुझे पता चलता है। रजौड़ा में हुआ आक्रोश का सामना करने, विद्यालय में निधि का क्या हुआ नहीं हुआ, आप जाके पता कर सकते हैं। मोहनपुर में हुआ, बंधुआर में हुआ, कई जगह, क्योंकि कोई भी काम क्वालिटी सही नहीं रहा। इसलिए मैम मोदी जी भी आ रहे हैं, उनके नॉमिनेशन में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं, उनके सीएम के लिए सांसद घूम रहे हैं गली गली। क्या लगता है? जानते हैं, जनता सर्वोपरि है। ठीक है, उनकी सरकार है तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन भीड़ कितनी थी? आप तो ये भी, नॉमिनेशन में कितने लोग थे? जबकि इनका नॉमिनेशन को कई दिन पहले थे, उन्होंने पहले कोई और डेट रखा था, डेट बदले, उसके बाद भी कितने लोग थे उनके साथ? यहाँ पे सीएम का चुनाव नहीं है, पीएम का चुनाव नहीं है, ये सबसे बड़ा चुनाव बेगूसराय के स्थानीय मुद्दे को लेकर विकास का चुनाव है। जनप्रतिनिधि को, कार्यकर्ता को मान सम्मान देना चाहिए, उस सम्मान का चुनाव है। आप बताइए, बेगूसराय के मतदाता
जो भी, या उनके कार्यकर्ता या कोई भी किसी दल के जब विधायक बन जाते तो अब सब दल के विधायक रहते हैं, सभी लोग जो वहाँ के लोग। अब बताइए पटना अगर इलाज कराने के लिए जाए तो कहाँ रुकते? कोई ऐसा आवास आपको मालूम है कि विधायक जी का पटना में कोई ऐसा जगह था जहां पर उनके कार्यकर्ता रुक पाते? मुझे तो नहीं लगता है कहीं पर कोई उन्होंने आवास रखा था कि यहाँ के कार्यकर्ता जाके मिलते। इस बार जनता कैसा समर्थन आपको मिला? मैं तो बोली प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। वो तो 6 तारीख के बाद आप लोग बताएंगे। आप जाइए सर्वे कीजिए, आप जाइए समीक्षा कीजिए, आप बताइए। मुझे तो प्यार मिल रहा है, मैं उससे उत्साहित होकर के पद यात्रा कर रही हूँ। मैं कोई काफिला लेकर के नहीं जाती हूँ, मैं लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हूँ, मिल रही हूँ और प्रेम स्नेह मिल रहा है। और मुझे भरोसा है यहाँ के लोगों पर, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव तो बहुत कम वोट से मैं हारी थी। और सबसे बड़ा एक ही चीज इनके पास है, जो पिछले चुनाव बार में भी उन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विरोध में बहुत अफवाह उड़ाए थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों के, जो आम अवाम, आम मतदाता को, कि चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुत सारे लोग आपके बीच में जाएंगे, अफवाह फैलाएंगे। कृपया इस अफवाह और भ्रम से बचें और निर्भीक होकर मतदान करें। आने वाला जो समय है वो आपके भविष्य को निर्भर करेगा, आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगा। इसलिए कभी भी झूठ झूठ और फरेब के चक्कर में नहीं पड़े। मैम कितने महागठबंधन के बेगूसराय जिले में आ रहे हैं सीट? हम तो कहेंगे कि 7 सीट जीत कर, हमारा प्रयास होगा कि 7 सीट महागठबंधन जीते। महागठबंधन में किसी प्रकार की कोई नहीं। अभी भी आप थे तो अभी सभी महागठबंधन के लोग बैठे हुए थे, और मैं क्षेत्र में भी जहां जा रहे हैं सभी महागठबंधन के लोग एक साथ जुट होकर काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी प्रत्याशी जो होता है वो क्या करता है? बस हम लोग जाते हैं, हाथ जोड़ करके मिलते हैं। वोट आता है आपके कार्यकर्ता के बल पर। और महागठबंधन के कार्यकर्ता अपनी बात, अपनी सरकार की मैनिफेस्टो, अपनी बात, अपना जो आगे जो आने वाले समय में जब हम सरकार बनेगी तो हमारी क्या कार्य योजना होगी, हमारा क्या घोषणा पत्र होगा, उसको हम कौन पहुंचाता है? आम मतदाता के बीच में आपके कार्यकर्ता पहुंचाते हैं। तो आप चुनाव जीतते हैं अपने कार्यकर्ता के बल पर, और वो कार्यकर्ता, हमारा महागठबंधन के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, सब जगह काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जब भी जहां भी जाते हैं लोगों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो भी होगा बेगूसराय की बेहतरी के लिए होगा, हमारा बेगूसराय के विकास के लिए होगा। और आम मतदाता का आशीर्वाद जो भी मिलेगा उसको हम ग्रहण करेंगे। क्या क्रमांक संख्या है, क्या चुनाव चिन्ह आपका? हमारा चुनाव चिन्ह 1 नंबर और कांग्रेस पार्टी का हाथ छाप। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता बेगूसराय के मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? बेगूसराय के मतदाता से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आने वाला समय जो हमारा 6 नवंबर है, आप निर्भीक होकर मतदान करें। बेगूसराय के लिए बेहतरी के लिए मतदान करें, अपने परिवार के लिए मतदान करें, आने वाले भविष्य के लिए मतदान करें। आप जो आपके घर में बच्चे जो पलायन, डिग्री लेने के बाद समय पर जिनका एग्जाम नहीं हो रहा है और उनका 1 साल बर्बाद हो रहा है, जो युवा है जो घर बैठे हुए, डिग्री लेकर घर बैठे हुए उनको पलायन करना पड़ रहा है, तो ऐसे कई कई मुद्दे हैं जो आपके आने वाले भविष्य को संवारेगा। और किसी भ्रम और फरेब में नहीं पड़े, निर्भीक होकर मतदान करने, यही आप लोगों से अपील करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।